कियारा आडवाणी के बॉयफ्रेंड का नाम जानकर नहीं होगा यकीन, इस इंडियन हैकर ने कैसे रातों रात बना दी करोड़ों की कंपनी, कैसे भविष्य से आया एक आदमी शेयर मार्केट को लूट के चला गया। पूरी कहानी है हैरान कर देने वाली। भारत के इस हैकर ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। इस हैकर का नाम है तृष्णीत अरोरा, जो कि 8वीं क्लास में फेल हो गया था। तृष्णीत 19 साल में ही कंप्यूटर में मास्टर हो गए और उन्हें उनकी पहली चेक मिली 60,000 रुपए की। आगे उन्होंने एथिकल हैकिंग में बहुत काम किया और टेक सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी, जो कि आज करोड़ों रुपयों का बिजनेस कर रही है। ये कंपनी कंप्यूटर मॉडल में बग ढूंढती है और उन्हें फिक्स करती है ताकि कोई हैकर उस पर अटैक न कर सके। आज सीबीआई, रिलायंस, अमूल, गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस तृष्णीत की कंपनी की मदद लेती है गलत लोगों को पकड़ने के लिए। साल 2014 में पंजाब सरकार ने तृष्णीत को स्टेट ऑफ आइकॉन का अवार्ड दिया। इसके अलावा साल 2020 में इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर भी घोषित किया गया। फिलहाल उनके भारत में 4, दुबई और यूके में कंपनी का वर्चुअल ऑफिस है। करीब 40% क्लाइंट्स वो इन्हीं ऑफिसेस से डील करते हैं। दुनिया भर में करीब 500 कंपनियां तृष्णीत की क्लाइंट हैं। तृष्णीत का सपना है कि वो $1 बिलियन की साइबर सिक्योरिटी की कंपनी खड़ी करे। ये बात है साल 2003 की, जब कनाडा के एक आदमी ने वहाँ के स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उन्हें सिर्फ 2 हफ्तों में ही 2600 करोड़ रुपयों का मुनाफा हुआ। जब पुलिस को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि ये स्टॉक मार्केट का कोई अंदर का आदमी है जिसे कोई पहले से ही सारी जानकारी देता है, इसीलिए उसे अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की गई। लेकिन पूछताछ में उसने जो बताया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो साल 2253 से यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है, क्योंकि उसे सब पता है कि फ्यूचर में कौन सा स्टॉक डूबने वाला है और कौन सा ऊपर जाने वाला है। उसने पुलिस से कहा था कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उन्हें ओसामा बिन लादेन का अड्डा और एड्स का इलाज भी बता देगा। लेकिन उसकी बातों को बकवास समझकर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और कोर्ट में बुलाया गया। हैरानी की बात यह है कि वो आदमी कभी कोर्ट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो आदमी अचानक से गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहां चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है और इसी ने अमेरिका को लादेन का पता बताया। कियारा आडवाणी ने फिल्म लस्ट स्टोरीज में बोल्डनेस की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। कियारा अब एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती है। कबीर सिंह के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए फीस ली। उनके अपार्टमेंट की कीमत 15 करोड़ रुपए है और उनके पास BMW X5, BMW 3, BMW 530D और मर्सिडीज बेंज है। कियारा ने फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ के साथ काम किया, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, क्योंकि कई पार्टीज में दोनों को साथ देखा जा चुका है और कई बार कियारा सिद्धार्थ के घर के बाहर भी स्पॉट हो चुकी है। लेकिन फिर खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ के बर्थडे में कियारा उनके साथ दिखी। गूगल आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि गूगल मैप से लेकर यूट्यूब तक गूगल के प्रोडक्ट्स के बिना एक भी दिन गुजरना इम्पॉसिबल लगता है। बस अपने इन्हीं एप्स की मदद से गूगल आपका नाम, जेंडर, बर्थ डेट, पर्सनल मोबाइल नंबर, आपने क्या सर्च किया है, यहाँ तक कि आपने बेडरूम की लाइट पिछली रात कितने बजे बंद की थी, गूगल को ये तक पता रहता है कि आपको कौन सा गेम, खाना, फिल्म और ड्रिंक पसंद है, आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास रहती है और फिर इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से गूगल आपको एकदम सटीक एड दिखाता है, जिससे आपके उस एड में क्लिक करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके बाद एड वाली कंपनियां गूगल को मोटा पैसा देती हैं। तो देखा जाए तो गूगल आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाकर काफी ज्यादा पैसा कमाती है। लेकिन गूगल आपके बारे में जो भी जानता है वो किसी दूसरी कंपनी को नहीं बताता। जबकि फेसबुक के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कि फेसबुक पैसे के लिए अपने यूजर्स का डेटा दूसरी कंपनियों को बेच देती है। इंग्लैंड में एक कपल ने फ्लाइट में शराब के नशे में इतना हंगामा किया कि फ्लाइट को दूसरे देश में इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। दरअसल फ्लाइट के उड़ते ही एक कपल ने अपनी सीट के पास खड़े होकर शराब पीना शुरू कर दिया। तभी स्टाफ ने शराब और सिगरेट न पीने की अनाउंसमेंट की, लेकिन कपल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद कपल टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने लगा। इस दौरान कई यात्रियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो माने नहीं। आखिर में 10 मिनट बाद पायलट ने अनाउंस कर दिया कि आपके खराब व्यवहार की वजह से इस फ्लाइट को हम लिस्बन में उतार रहे हैं। पायलट की बात सुनने के बाद कपल ने हंगामा शुरू कर दिया। वो फ्लाइट के दरवाजे पर लात मारने लगे और कंट्रोल के बाहर हो गए, लेकिन आखिर में कपल को उतारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।